आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करे थे। ईयर जो अपन करने वाले हैं वो 2011 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो और भी क्वेश्चंस थे लेकिन आज के ईयर में भी था, इसलिए मैंने ये चीज़ लगा दी है। आप लोगों को ये पता होगा कि इस वाले ये जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये जो प्रीस्ट की जो मूर्ति मिली है इस पर क्वेश्चन मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन डांसिंग गर्ल पे भी क्वेश्चन है, तो जब आएगा तब बताऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो। इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया across the Bay of Bengal. For this preeminence of the early maritime history of the Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? देखो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशंस, तो देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहे होते हैं ना, तो जैसे अगर आपको ऑप्शंस दिखेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव है तो उनको टिक कर देना। ये एक ट्रिक होती है कि चीज़ें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छी चीज़ की बात हो रही है कि हमारा जो ट्रेड था उसका लिंक साउथ ईस्ट एशिया से बे ऑफ बंगाल के अक्रॉस था। तो ऐसा तो क्या रीज़न था कि हमारा जो ट्रेड है वो इतना ज़्यादा फैल गया था बे ऑफ बंगाल से, यही पूछा जा रहा है। अब देखो, एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इंडिया हैज़ अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मिडाइवल टाइम्स। अब एक बात बताओ कि ये जो बे ऑफ बंगाल है, अब इसको हम कह सकते हैं कि ये डाउट में है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल से ट्रेड हो रहा है, यानी समुद्र से ट्रेड हो रहा है, तो समुद्र से ट्रेड होने के लिए क्या होना चाहिए, उस वहाँ पर हमारे पास नेविगेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ये चीज़ एकदम सही है। द रूलर्स ऑफ द साउथ इन इंडिया ऑलवेज पैट्रोनाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण, प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो साउथ इंडियन ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर्स थे वो हमेशा किसको, ट्रेडर्स, ब्राह्मण के जो प्रीस्ट थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन सबको क्या करा जाता था, पैट्रोनाइज करा जाता था। ये बात सही है कि अगर आप चोला, पांड्याज और सतवाहंस वगैरह को भी पढ़ोगे तो आप ये चीज़ वहाँ पे देखोगे। बे ऑफ बंगाल है, चोला के टाइम पे तो उन्होंने क्या बना दिया था, चोला लेक बना दिया था, तो यहाँ पे ये वाली भी चीज़ सही है और ये वाली भी सही है। फिर देखो, माउंटेन विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेट सी वॉयज, तो ये देखो ये वाला आप ट्रेड के लिए एक प्राइमरी फैक्टर बोल सकते हो कि हाँ माउंटेन विंड्स भी हेल्प करती थी, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसमें आप बहुत अच्छे से देखोगे कि जब माउंटेन विंड्स है वो कहाँ से जाती है, नीचे से उठ के ऐसे ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और एक यहाँ से निकल रही होती है, एक बे ऑफ बंगाल से निकलती है और एक अरेबियन सी से निकलती होती है। तो अगर आपको ऑल मिलता तो आप ये रीज़न कर सकते थे, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे देखो बोथ ए एंड बी, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बोथ और ए और बी भी है। अगर सी बी ऑप्शन में होता तो मैं वो भी टिक कर देती, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ए और बी, क्योंकि वैसे भी आर्ट और कल्चर से है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी को अगर पूछा जाए तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो भी ट्रेड से रिलेटेड होता है, यानी वहाँ पे इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आ जाता है थोड़ा बहुत, और माउंटेन से भी हो सकता है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहीं पे, जो ट्रेड है उसको करने के लिए भी क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ए और बी, तो यानी कि ऑप्शन अपना फाइनली क्या होगा, ऑप्शन डी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिविलाइजेशन एक सेकुलर थी, तो ये बात अभी तक हमने प्रूव नहीं करी है कि वो सिर्फ हिंदू गॉडेस वगैरह को मानते थे। एक तो उनमें एनिमिज्म था, एनिमिज्म मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो नेचर होता है वो उसकी पूजा करते थे। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेडी थी जो मदर गॉडेस कहा जाता है, उनके पेट से एक पेड़ निकल रहा है, ठीक है, वूम से एक पेड़ निकलता हुआ, उसकी अपन को मिली है। फिर सेकुलर सिविलाइजेशन पशुपति सील मिली है, ठीक है, फिर उसके अंदर एनिमल्स भी मिले हैं अपन को, और जो ताबीज़ वगैरह, अम्युलेट्स वगैरह भी मिले हैं अपन को। तो हम कह सकते हैं कि एक सेकुलर थी, वहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म जो था वो डोमिनेट कर भी सकता था, क्योंकि अभी तक भी, क्योंकि उनकी जो लिपि है वो अपन नहीं पढ़ पाए, तो जब तक उस लिपि को अपन नहीं पढ़ पाएंगे अपन ये चीज़ नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो क्या करते थे, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हाँ सेकुलर सिविलाइजेशन था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, तो ये भी सही है, कॉटन का जो जिक्र है वो करा गया है। मेलुआ की बात करी गई है क्योंकि मेलुआ कहा जाता था, फिर जो मेसोपोटामिया और उन सभ्यता से कॉटन का ट्रेड भी होता था, तो ये वाली चीज़ भी सही है और ये वाली चीज़ भी सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ध्रुव राठी का एक वीडियो है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से सेक्युलर थी। तो हमें बताते हैं कि वो लोग कोई भी रिलीजन नहीं मानते थे, ये नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे, तो वहाँ पे वो उसने एकदम गलत बताया है, वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे। भगवान पशुपतिनाथ की वहाँ पे सील मिली है, वहाँ पे एक प्रीस्ट मिला है, जो मैंने आपको थंबनेल के अंदर पिक्चर भी लगा रखी थी, एक प्रीस्ट भी मिला है, अरे और ऑल्टर्स मिले हैं, एक मंदिर नहीं मिला लेकिन ऑल्टर जहाँ पे पूजा दिया वगैरह रखा जाता है, तो वो चीज़ मिली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ये बताती थी कि वो किसी चीज़ को मानते थे। तो इसलिए जब भी यूट्यूब को आप मेरे लिए भी बोल रहे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो। और दूसरी बात ये है कि कोई भी यूट्यूबर अगर हर चीज़ बता रहा है तो वो सही नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी चैनल, कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी वीडियो बना सकता है, जैसे कि मैं भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे लिए भी ये बात कह रही हूँ कि अगर आपको कोई बात सही नहीं लगती तो आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। और दूसरी बात ये है कि उस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लेना,
ठीक है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर मेरे से गलती हो जाती है तो उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। द धर्मा एंड द ऋता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्मा वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। देखो धर्म जो होता है ना, वो गीता के अंदर भी बात करी गई है और यहाँ पे ऋग्वेद की भी बात करें कि एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन में धर्म चलता था। सब अपन बोलते हैं ना कि अपना धर्म निभाओ, अपना धर्म निभाओ और अधर्म मत करो। तो राइट वे जो लिविंग होती है ना, जो सही पाथ होता है उसको चुनने को क्या कहते हैं? धर्म। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय और क्षत्रिय होकर अपना धर्म निभाओ। तो धर्म मतलब यही होता है कि एक ऑब्लिगेशन है, डिस्चार्ज ऑफ अपनी ड्यूटी। क्षत्रिय है तो क्षत्रियों का काम होता है युद्ध लड़ना, तो तुम्हारे पास ये ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें अपना धर्म निभाना है और तुम्हें युद्ध में भाग लेना है। तो ये चीज़ बात होती है, तो ये एकदम सही है। फिर उसके बाद देखो, ऋत वॉज अ फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। तो ये भी सही है। कर्म कांड की हम जब बात करते हैं तो वो उसी से रिलेटेड ये वर्ड भी यूज़ करा जाता है कि ये कहता है कि हमारे पास हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर एक फिजिकल ऑर्डर है जिसमें हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं और बहुत सारे ये मॉरल लॉज के कारण ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक एक कानून है जो हम सबको चला रहा होता है इस यूनिवर्स के अंदर। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और जुड़े हुए भी नहीं हैं। तो सब कुछ चलाने वाला एक लॉ है जो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सब पे एक तरह से लागू होता है। ठीक है, जैसे जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही होगी। अगर इस धरती पर आए हो तो आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि सुख ही सुख मिलेगा, आपको दुख भी मिलेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे चला करते थे। तो इसलिए इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो इसलिए आंसर हम इसका क्या करेंगे? बोथ 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एंड मेंटेन्ड बाय, तो यूनिवर्सल लॉ। तो जैन फिलॉसफी किसको होल्ड करती है? यूनिवर्सल लॉ को। तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से सारी चीज़ चलती है। और यहाँ पे भी देखो ऋत के अंदर भी क्या बोला गया है कि गवर्न करने वाला कौन है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक लॉ है। तो वही उसी पे कौन बेस्ड है? जैन फिलॉसफी बेस्ड है। तो यहाँ पर ये चीज़ एकदम सही हो जाएगी। इसका आंसर सिर्फ होगा 1। तो इसका आंसर 1 हो गया, ए ऑप्शन हो गया। लेकिन फेथ, ट्रुथ और सोल, तो सोल और ट्रुथ और इसके बारे में, अब यूनिवर्सल फेथ सबका एक फेथ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका एक ट्रुथ होगा वो भी सही नहीं। सबके अपने अपने सच हैं और सबके अपने अपने झूठ है। उसके बाद यूनिवर्सल सोल है, सबकी एक सोल नहीं है, सबके अलग अलग सोल है। ठीक है, सबके अलग अलग आत्मा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो वैसे भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में एक लॉ चलता है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो ये जैन फिलॉसफी का पार्ट हो जाएगा। यहीं पे इस ईयर के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के साथ मिलूंगी नए वीडियो के अंदर और नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, इसमें तो ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन हाँ ये जैन फिलॉसफी वगैरह से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो मैंने आपको कह भी रखा है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, उसको छोड़ के मत जाना। चाहे एंशिएंट छोड़ जाओ, लेकिन इन दोनों जो रिलीजन है उनके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और इनको अच्छे से पढ़ के जाना।